सहस्री का अध्ययन करो। उसके बिना सारे ज्ञान अधूरे हैं आपके। अष्टसहस्री का अध्ययन करो। ज्ञानी नान साहम जीवम ज्ञान स्वाम जीव अपरिधम, जो कि अप्रतिहत है। बालक निश्चय, बेटा तुमने द्रव्य संग्रह की गाथा पढ़ी है, खड़े हो जाओ। जीव का सामान्य लक्षण क्या है? अठचदनान दंसन, आता भैया मत नकल करा, उसको आता है। फिर से बोल, अच्छे से बोल। जीव हो ऋचयन दो चित्रण जिस, बहुत बढ़िया। महात्मा यशोधर सागर जी गाथा बोलिए। क्या याद है गाथा आपको? इस बुद्धि में और कितनी गाथाएं भरी जा सकती है? आइए, जो इस गाथा की व्याख्या है वो यहां चल रही है। सामान्य जीव और विशेष जीव, सामान्य से जीव 4 प्रकार का दर्शन, 8 प्रकार के ज्ञान सकता है, और विशेष रूप से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण है। दंशनम अपरिधम दंशनम अनन्यमयम, आहा, जो अप्रहत्य दर्शन है, कैसा चक्र, अनन्यमयम। देख ज्ञानी, ये तो मनोज भैया क्षण मात्र में दूर हो गया। ये देखो कितना सुंदर लग रहा था पेन, और क्षण मात्र में देखो नंगा दिखने लग गया। ये दूसरे से सुंदरता थी, दूसरे से, और मिला दिया फिर सुंदर लगने लग गया। ऐसे ज्ञानियों महात्मा जी अर्जी चाहिए, मोटापन तुम्हारा नहीं है। ये पुद्गल पिंडों का समूह तुमको चमका रहा है, ये तुम्हारी चमक नहीं है। जो तुम्हारी चमक है वो अनन्यमय है, उसका नाम ज्ञान दर्शन है। चैतन्य की चमक क्या निहार रहे हो भाई योग्य सागर जी? इनके मोटे शरीर को देख करके ये मत सोचना ये मुटा रहे हैं, और उनके पतले शरीर को देख करके बोले दुबले हो रहे हैं। ज्ञानियों, वस्त्र के मोटे होने से तन मोटा नहीं होता, और वस्त्र के पतले होने से तन पतला नहीं होता है। ऐसे शरीर के मोटे होने से आत्मा मोटी नहीं हो जाती है, और शरीर के पतले होने से आत्मा पतली नहीं हो जाती है। चींटी के शरीर में, हाथी के शरीर में असंख्या प्रदेशी ही आत्मा है, असंख्या प्रदेशी आत्मा है। वो तो ज्ञानियों 10वीं गाथा बोलो लवकुश। ब्रह्मचारी हो, एक साथ बोलिए। यानी संकोच विकास नाम की शक्ति है, इसलिए आत्मा मोटी पतली नहीं होती है। वो तो शरीर के प्रमाण होने से आपको ऐसी दिखती है। आत्मा तो असंख्या प्रदेशी है, जो है सो है। ये मोटा पतला व्यवहार से, शरीर के संयोग के कारण से आत्मा को मोटी पतली कहा जाता है। ये उपचरित अद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, ज्ञानी मालूम चलना चाहिए आपको। ओह घृतकुम उधानी पी मुमुक्षु प्रशंसा कर दी। कहो भैया
घृत कुम्भधानी पी कुम्मु घृतमयोन चेत जियो वर्णाद जल पे पी जियो वर्णाद तन्मया। घी का घड़ा कहने से घट घृतमय नहीं हो जाएगा। ऐसे जीव को वर्णादिमान मोटा पतला कहने से जीव मोटा पतला नहीं हो जाएगा। वो तो चिन्मयी चेतन भगवान आत्मा जो है सो है। दर्शन नान अनन्यमयम, दर्शन ज्ञानमयी है अनन्यमय। गजब, कैसी आत्मा? दर्शन ज्ञानमयी अनन्यमय, मतलब जीव से आत्मा से ज्ञान दर्शन कभी पृथक नहीं होगा, अनन्यमय। चर्यम तेषु नियतम, उसमें जो चरण है, ऐसी ज्ञानमयी आत्मा में चरण है। चर्यम वो चारित्र नियतम अतिथि मनन्यम भरियम, ऐसा अस्तित्व, ऐसा अस्तित्व आनंदमयी का है वो चारित्र। जीव स्वभाव नियतम चारित्र मोक्ष मार्ग, जो जीव का स्वभाव नियत चारित्र है चक्रिस, वही मोक्ष मार्ग है, सत्य है। इस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ही ये जगत के मोक्ष मार्ग का अभ्यास है। और संगीत सागर इसे खो करके किस मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हो, ये पागलपन है। यदि सागर जी बेटा तुम्हारा यही ध्यान लग गया, अब तुम कह रहे हम तो आनंद झील में जाएंगे, जाओ गिर जाओ पत्थरों पे जाके डूब जाओ झील में, आनंद झील में जाएंगे हाथ तो तोड़ने के लिए। तुम्हारे अंदर से आनंद झरने लग जाए, तुम्हारा चैतन्य ही आनंद झील है। पत्थरों पे भटक रहे, मुझे तो घोष आचर लगता है उन लोगों पर। जितना जाने में समय लगाओगे उतने में एक किनारे में बैठ जाओ, उतना आनंद लूटो ना। अभी आप विषय को पकड़ो, अभी आप विषय को पकड़ो, अब बच्चा नहीं बच्चे। अच्छा बल्ला चाहिए, अच्छा बैट चाहिए, अच्छा, ये सब उनके लिए है जो क्रिकेट खेलना नहीं जानते। जो खेलना जानते ना, वे सामान डंडा पकड़ा दो ना तब भी जीत के आते। अरे भाई जो खिलाड़ी होता ना तो जीत के आता, वो खिलाड़ी नहीं है तो तुम सोने का बल्ला बेल्ट पर खड़ा देना, उसके बल्ला पर खड़ा देना, तब भी वे हार के ही आएंगे, पूरे देश की नाक कटा के आएंगे भी। तो पिच्ची टेढ़ी है कि पिच्ची आड़ी है कि पिच्ची सुंदर की असुंदर है, जिनको भेद विज्ञान हो चुका है, वे मेरे चाहे पिच की पिच्ची हो चाहे गोल पिच्ची हो, सबसे मोच चले जाएंगे। और जिनके भाव विशुद्धि है नहीं है, तुम तो बिल्कुल सोने की डंडी लगवा लो समझ सागर जी, तब भी वो पिच्ची का गोल मटोल अपना मोच नहीं भेजा। मोच तो भावों की विशुद्धि भेजेगी। पिन्ने बेचारे की पिच्ची देखो, 1 साल होने वाली है, एक पंख नहीं उठा। मार्जन तो कर लेते हो ना, हाँ। लेकिन भाई अरिजीत सागर जी ऐसा कैसा बोलते हो? क्या फुहड़पना ही मोक्ष मार्ग है क्या? वो अपनी स्वच्छ रखते हैं लेकिन जीवों की रक्षा करते हैं, तुम जैसे थोड़ी कि कहीं भी पटकते रहो, ये भी तो ध्यान दो। आइए चारित्र मोक्ष मार्ग, जो अप्रतिहत ज्ञान स्वभाव है, ऐसे अप्रतिहत ज्ञान स्वभाव में निर्गंत योगी का लवलीन होना वो मोक्ष मार्ग। जीव स्वभाव वही ज्ञान दर्शन, जीव स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। अनन्यमयत्वम च, वो कैसा है? अनन्यमयत्व। तयोर विशेष सामान्य चेतन स्वभाव जीवेंद्र तत्वात्। ओहो आनंद आ गया। ऐसा विशेष सामान्य चेतन स्वभाव जीवेंद्र तत्वात्,
विशेष सामान्य चेतन स्वभाव से युक्त है जीव। निश्चय देख बालक, आप गाथाएं याद कर रहे हो, यहां उनका उपयोग चल रहा है। अभी आपसे गाथा बुलवाई ना, अठजना दंसन सामनम जीव लक्षणम बढ़ियम। 8 प्रकार का ज्ञान 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से जीव का लक्षण है। तो विशेष से हार्दिक, विशेष से विपुल, विशेष से प्रशांत, विशेष से शुद्धम नानम पुण्य शुद्धम दर्शनम। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन ये जीव का विशेष लक्षण है। इसलिए सामान्य विशेष चेतन स्वभाव जीव निवृत्तत्वात्, सामान्य विशेष रूप से चेतन का स्वभाव जीव निवृत्त है। अतया अथ, तो जो जीव स्वरूप भूत और वो जीव का स्वरूप भूत ज्ञान दर्शन है, और जो ज्ञान दर्शन यो निष्पन्न, ज्ञान दर्शन से निष्पन्न ऐसा नियतम अवस्थतम, नियत अवस्थित उत्पाद ध्रुव रूप, उत्पाद ध्रुव रूप वृत्ति अस्तित्व, वृत्ति में जो अस्तित्व है कैसा, रागादि परिणत अभावात, रागादि की परिणति, रागादि की परिणति का भाव। पीयूष भाई देख बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, जितने ब्रह्मचारी बैठे हैं बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जिनके पास विभूति विशेष है, हमको बहुत मिर्चों की रोटी चाहिए, हमको बाटी चूरमा चाहिए, मित्र अंतिम श्वास भर गई, वहां बाटी चूरमा में कीड़ा बनना पड़ जाएगा। इसलिए टोंगिया जी अभी से निर्णय करो कि मुझे समाधि करना है तो रसना पर नियंत्रण करना है। बैठो ज्ञानियों, बराबर। तो रागादि प्रणति अभावात, रागादि की प्रणति के अभाव होने से आनंदतम, जो रागादि की प्रणति के अभाव से आनंदित जो अवस्था है, तो चारित्रम, उसका नाम चारित्र है। इस चारित्र के लिए यतन सागर जी कई भवों का यतन चाहिए। नहीं तो बेटा 4 तुम्हारे भक्त, 5 उनके भक्त, उन्हीं में आनंद चल रहा है। बोले कितना मुस्कुराते महाराज, क्या चेहरा मुस्कुराता आप महाराज का। अरे वो मुस्कुराहट भक्तों की गर्मी है कि आत्मा की आनंद की गर्मी है। तो चारित्र तदेव मोक्ष मार्ग थी। ओहो पंडित जी, आगम को झूठा करके दिखा दो आप। ओहो पंडित जी इधर देखो, अनुमान भी प्रमाण होता है। वो ऋषभ सिंह नाम का एक लड़का खड़ा सामने, ऋषभ सिंह है के, ऋषभ सिंह भाई, पंडित जी देखो वो क्षत्रिय पुत्र है। अनुमान लगाओ, वो जाके दुकानों पर बाहर घूमता ना, उसके मन में आपके मुनि महाराज के प्रति आस्था न होती तो बालक यहाँ पर अपने मित्रों को लेकर के धर्मसभा में खड़ा होने नहीं आता। समझ रहे ना, विश्वास है ना। सुब्रत सागर जी, इस भाई ने एक दिन कोई नियम लिया। अब आपको क्या मालूम चल रहा, नियम लिया भैया ने, वो अचानक उससे भूल हो गई। ये 2-3 बच्चे मेरे पास आए, बोले गुरुजी प्रायश्चित है। तो मैंने चेहरा देखा, ये प्रायश्चित मांग रहे हैं। बोले हमसे भूल से ऐसा काम हो गया। मैंने कहा जाप कर लो। तो डमुकर की माला फेर लूं क्या? अब सोचो, ये ब्राह्मण बेटे, ये क्षत्रिय बेटे, ये सब बच्चे जो है ना, आखिर में प्रभावना नहीं है तो क्या है। यानी जो मधुबन की दुकानों पर लोग पैसे कमाते थे, वो साधु निकल जाएं, वे अपने पैसे गिनते रहते थे। आज कोई भी साधु निकलता है, वे उठ करके नमस्तु करने आते हैं। बोलो पंडित जी बराबर। इसलिए ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, किसी से कहना ना पड़े कि जियो और जीने दो। मित्र तुम स्वयं ऐसा जीवन जियो, जगत सीख जाएगा जियो और जीने दो। आओ, ये मोक्ष मार्ग है क्या? निश्चय ज्ञान दर्शन का आनंद ही मोक्ष मार्ग है।
द्विविधम ही किल संसारेषु चरित्रम। संसार में दो प्रकार का चारित्र सदैव सागर। इधर देख भाई, दो प्रकार का चारित्र है। संसार चितम सुचरितम परिचरितम च। संसार में दो प्रकार का चारित्र है। अब देख लो समाचार कहाँ लीन होना है। सुचरित परिचरित। सुचरितम परिचरितम च। सुसमय परिसमय, सुसमय परिसमय इत्यर्थ। अब देखो क्या विषय चल रहा है। तत्र स्वभाव स्वरूपम स्वचरितम। अपने निज स्वभाव के अस्तित्व में स्थिर होना, इसका नाम है सुचरित। और परभाव स्तंभ, और परभाव में लीनता, परभावों में निमग्न, रागादिक पदार्थों में लीन, वास्तविक चारित्र ने चारित्र, लेकिन सामान्य कथन चल रहा है वो परिचरित है। परिचरितम, परिचरितम यह स्वभाव अस्तित्व रूपम, जो स्वभावभूत स्थित स्वरूप है वो सुचरित है। प्रभाव तुम व्यावृत्य, प्रभाव से व्यावृत होकर आत्मा अत्यंत आनंदतम, आत्मा का आत्मा में अत्यंत आनंदित होना। तद अत्र साक्षात मोक्ष मार्गत्वेन, वही साक्षात मोक्ष का मार्ग है। अवधारणीयमिति, ऐसी अवधारणा बनाना चाहिए। चाहे तुम सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, रागादिक भाव में तल्लीन हो, परिचरित में हो। यहाँ पर तो स्वरूप लीनता ही सुचरित है। यहाँ भी भगवान की भक्ति और परमात्मा की भक्ति, इनको कोई स्थान नहीं चल रहा। वो मेरे मित्रों परिसमय है। मूल गुणों का राग भी परिसमय है। स्वरूप की लीनता ही सुसमय है। उसकी व्याख्या चल रही है। अभी जो लोग बेचारे नहीं जानते, ऐसा प्रश्न करके उनकी श्रद्धा यूं ना होने लग जाए। आप तो ये ध्यान दीजिए, निश्चय नहीं से स्वरूप की लीनता ही सुचरित है। मित्र जीवो चरित दंसन नाट्यो तमी ससमयम जाड़ पुद्गल पंकम उपदेशम तम जान परिसमयम। हे जीव, दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिरता ही सुसमय है और पोद्गल कर्मों की लीनता परिसमय है। ऐसा जानो। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। जैसे स्वामी इस पर विषय टीका लिखने वाले हैं, उसको कल देखेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की